are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर संसद में हलचल, विपक्ष का कड़ा विरोध। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली है। हालांकि सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी सेक्युलर राजनीतिक दलों से अपील की है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कड़ा विरोध करे और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में वोट न दे। वहीं बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 2 अप्रैल को संसद में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न हिंदुओं के खिलाफ है न मुसलमानों के, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जो वादे किए थे, अगर उनसे भटकाव होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन वादों के प्रति ईमानदार रहे। अगर किसी वर्ग पर प्रभाव डालने वाला कानून बन रहा है तो उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम इस बिल से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार इसे ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत जल्दबाजी में बना रही है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेताओं के समर्थन से ये बिल आ रहा है। बीजेपी को मुस्लिमों को अपना वोट बैंक नहीं मानती, लेकिन जो नेता खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं वे इसे लेकर अपनी राजनीति और नैतिकता पर विचार करें। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूं कि बिल के मेरिट को अगर एक बार किनारे भी रखें तो जब ये देश बना, जब ये देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग के फाउंडिंग फादर्स ने जो कमिटमेंट्स या एक तरह का जो एश्योरेंस उन्होंने इस देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को के लिए जो दिया, कहीं ना कहीं अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो आज की पीढ़ी के लोग या जो लोग भी आज इस देश में रहते हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं हम लोग उसके प्रति ट्रूथफुल रहे। अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के कानून बनाए जाने से पहले उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों का एक बड़ा तबका दे आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर इस कानून को बना रही है। उनको वक्फ की जमीन से कितना मतलब है मैं नहीं जानता हूं, या वक्फ की संपत्ति या उसके कार्यकलापों से कितना मतलब है ये मैं नहीं जानता हूं। उनको इससे मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम होता रहे। दूसरी बात इसमें यह है कि सरकार अभी लोकसभा में उनको मेजोरिटी नहीं है और वो कानून अगर ला रहे हैं तो वो कानून इसलिए बना पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार की मदद में खड़े हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जैसे लीडर लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में सरकार ये कानून नहीं बना सकती है। भाजपा वाले लोग तो मुसलमानों को अपना वोटर नहीं मानते हैं, उनको अपना समर्थक नहीं मानते हैं। एक तरीके से राजनीतिक खींचतान और लड़ाई ही है। लेकिन जब नीतीश कुमार जैसे लोग जो रोज मुसलमानों को ये बताते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, या जो आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडरान नीतीश जी के पार्टी में हैं, उनके साथ राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब आप गांधी की बात करते हो, लोहिया जेपी की बात करते हो, तो क्या आप वक्फ के कानून के पक्ष में वोट देकर अपना दोमुहा चरित्र नहीं दिखा रहे हैं? तो नीतीश जी जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनने का दोष भाजपा से भी ज्यादा दोष कहीं न कहीं नीतीश जी जैसे लीडर्स के सर पे होगा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है क्योंकि बीजेपी हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है, वे हर जगह नियंत्रण चाहती है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अजमेर के चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे,
किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिल सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाता है। वक्फ को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ हमारे खिलाफ की जा रही है। हमारे सांसद इस बिल का विरोध करेंगे। ये हो रही है ना, मैंने पहले ही कहा था, ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। वहीं AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह आर्टिकल 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बिल बीजेपी की एक साजिश है, जिसके जरिए वे मुस्लिमों की ज़मीन हथियाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का विरोध किया। पठान ने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इस बिल का समर्थन करते हैं तो भारत के मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात भी कही। हाँ, वक्फ बिल आने वाला है, हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, लेकिन हमारा तो ये बोलना है कि एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप एसडीएम को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर एसडीएम तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई जमीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया जमीन। उसके बाद में लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहां पर नहीं रखते हो, आप चेंज ऑफ यूजर के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चलूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एक वेबसाइट के जरिए लोगों से ऑब्जेक्शन मंगवाए थे कि आप ऑब्जेक्शन बताइए किसको, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात का कि हमको ये वक्फ बिल से ऑब्जेक्शन। तो जब तमाम देश के मुसलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आप इसको क्यों लाना चाहते हो? सवाल नंबर 1। बात नंबर 2, जेपीसी की कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के अंदर हमारे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। अब उन्होंने जो डिसेंट नोट्स दिए थे उसमें काफी सारे तो पॉइंट ही गायब हो गए, उन्होंने निकाल दिया। क्यों? आपको सब चीज डालना चाहिए था। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पूरे देश भर के अंदर एहतजाज करेंगे। देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर सरकार की कोई नीति गलत है, अगर सरकार कोई काला कानून लाती है तो हम उसका ऑब्जेक्शन पुरजोर से करें। अब लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में। हम भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जुम्मा के दिन नमाज पढ़ी हमने काली पट्टी को हाथ में बांधकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से। और अब देश भर के अंदर अगर ये बिल आया तो इसका संवैधानिक तौर से पूरी तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे और हमारा एक ही मांग है कि सरकार इस काले कानून को, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को फौरी तौर से वापस ले। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल आर्टिकल 14, 25, 26 का उल्लंघन है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो वे अपनी राजनीतिक वजह से ऐसा कर रहे हैं। वे इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद जनता को क्या जवाब देंगे? अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं बन सकता तो यहाँ गैर मुस्लिम को क्यों शामिल किया जा रहा है? विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों द्वारा इस बिल का विरोध जारी है, जबकि सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
देखना होगा कि 2 अप्रैल को संसद में क्या नतीजा निकलता है। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन की तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को, अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप।